होता है? शहीद किसको कहते हैं? और मेरा दूसरा सवाल है, शहीद की रूह निकालता कौन है? मलकुल मौत या कोई और? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि जिस वक्त शहीद की गर्दन कटती है उसको तकलीफ होती है या नहीं? ये मेरा तीसरा सवाल है। और आखिरी सवाल है, अल्लाह के यहाँ शहीद को क्या इज्जत मिलती है, क्या एहतराम होता है? ये आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे, यहाँ से लेकर वहां तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दो इम्तिहान आपका हो चुका है, 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। मैंने देखा कि आप जिस जज्बे के साथ सुन रहे हैं, एक रात किया 10 रात काफी। अल्लाह के जज्बे को सलामत रखे। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था कि शहीद होता कौन है? तो लिखा कि शहीद वो होता है कि जिसके सामने जन्नत हाजिर की जाती है। वो जन्नत के पास हाजिर नहीं किया जाता, जन्नत उसके पास लेकर के हाजिर की जाती है। शहीद कौन होता है? शहीद जिंदा अल्लाह के पास हाजिर होता है, ये शहीद होता है। शहीद की रूह कौन निकालता? तो लिखा मलकुल मौत नहीं निकालता। जिस वक्त शहीद की रूह कब्ज होती है तो मलकुल मौत आता है। तो अल्लाह कहता है तुम पीछे हटो, मैं अपने बंदे की रूह खुद निकालूं। शहीद की रूह अल्लाह निकालता है। शहीद की जब गर्दन कटती है तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती। कैसे? मिस्र की औरतों ने यूसुफ के हुस्न को देखा, हाथ काट लिया, तकलीफ नहीं हुई। जब शहीद की गर्दन कटने वाली होती है, खुदा सामने आ जाता है। उसके हुस्न को देखकर वो डूब जाता है, उसकी गर्दन इधर कट जाती है, उसको तकलीफ भी नहीं होती है। शहीद को क्या इज्जत अल्लाह देता है? जब शहीद की शहादत अमल में आ जाती है तो फरिश्ता पूछता है कि इसको नहाया जाएगा? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है कि ये तो खून से नहाया हुआ, इसको नहाने की जरूरत नहीं। फरिश्ता कहता है इसके कपड़े बदल दें, तो अल्लाह कहता है कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, ये खून के साथ आएगा, उस खून को मैं मुश्क में तब्दील कर दूंगा। और शहीद जब खुदा के पास आता है तो खुदा उसे कहता है कि तुम दूर मत बैठो, मेरे तख्त के करीब आ जाओ। अल्लाह हमें भी राह खुदा में सर कटाने की तौफीक अता फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माल दे करके जान देंगे और जान दे करके ईमान बचाएंगे इंशाअल्लाह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना सासुबे का दिल में है। वक्त आने के बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। अपना अगले बलबले हैं और न अरमानों की भी, अपना अगले बलबले हैं और न अरमानों की भी, अपना अगले बलबले हैं और न अरमानों की भी। सिर्फ कट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है, सिर्फ कट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है। मोहब्बत में इतना डूब चुके थे कि सुनाने वाला आता गया और वक्त बैठा नहीं रहा, बहुत तेजी के साथ गुजर गया। मेरा जलसा अब बिल्कुल खात्मा और मुकद्दमा बन गया है। अगर आप सो करके सुनेंगे तो जनाजा में इंशाअल्लाह पढ़ाई। पहला पैगाम आपके खिदमत में बिस्मिल्लाह का अल्लाह अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। एक रात की बात बहुत रफ्तार के साथ मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं कि आदमी ख्वाब देखता है, वो कब तक पूरा हो सकता है? उस ख्वाब को पूरा होने में 50 साल भी लग जाता है। आज आपका सर किया पड़ा था, आपने कोई ख्वाब देख लिया, ये ख्वाब सच्चा होने में कितना वक्त लग सकता है?
तो लिखा है 1 महीना भी, 1 साल भी, 50 साल भी मदीने में अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा, मेरे नवासे को सियाह सफेद रंग रखता खून में लपट कर देगा। ये ख्वाब 50 साल के बाद पूरा हुआ। जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो शमर नाम के आदमी ने सजदे में सर उड़ाया था। ये आदमी सियाह रंग का था और मुंह पर सफेद दाग था। ख्वाब के मुताबिक यही सियाह सफेद रंग का कुत्ता साबित हुआ। जो ख्वाब मदीने में देखा गया वो 50 साल के बाद करबला में पूरा। एक रात की बात आपको सुनकर के बड़ी हैरत होगी। इमाम हुसैन जब दुआ देते थे दुआ कबूल हो जाती, बद्दुआ करते थे बद्दुआ कबूल हो जाती। लेकिन करबला ने तलवार उठाई दुश्मन के खिलाफ, तलवार ने कोई असर नहीं किया। राज क्या है एक लाई मुताला की खिदमत में रखने के लिए चला जा। सही इब्ने हब्बान में लिखा है कि अगर तलवार जौहर दिखाती यजीद की गर्दन कट जाती, इब्न जियाद की गर्दन कट जाती। इमाम हुसैन जो मक्का से चले मदीना से चले करबला के मैदान में आए थे, अगर यजीद के लश्कर को शिकस्त देते तो हुकूमत मिलती। नाना ने नवासे के लिए हुकूमत को पसंद नहीं किया, जो हुकूमत से बढ़कर शहादत की उसको पसंद किया। इसलिए करबला के मैदान में आकर के मुकद्दर का सिकंदर बन गए, शहादत हासिल किया, यजीद को शिकस्त नहीं दे पाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे की मुसीबत को देख करके हंसेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी। आप दोनों तरफ से हाथ जो तहती आग के शोलों पे सोया वाह हुसैन, जिसने अपने जो तहती आग के शोलों पे सोया वाह हुसैन, जिसने जो बेटे की मईत पे रोया वाह हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को सींचा वाह हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को सींचा वाह हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वाह हुसैन, जो जवां बेटे की मईत पे न रोया वाह हुसैन। दूसरा पैगाम मैं डर गया था कि पता नहीं जलसा होगा, लोग खा पी करके सुनने के लिए बैठे सो जाएंगे और गुलसिता में नहीं हिंदुस्तान में होंगे। मैं डर गया, लेकिन जब मैं आया तो देखा कि मिलाद नहीं, माशाअल्लाह जलसा है, लोग बेदार। वरना मैं अगरबत्ती मोमबत्ती सब जला करके सब फातिहा करके निकल जाता। अल्लाह जैसे सलामत रखे। जब मैं आया इस बस्ती के किस्से को सुना तो दिल खुश हो गया। इस बस्ती पर अल्लाह की खास इनायत है कि ये लोग गुनाह में पड़ना चाहते हैं, लेकिन खुदा टांग खींच करके इनको बचाना चाहता है। अल्लाह इस सिलसिले को क़यामत कायम रखे। हमारे जवानों को हर खुराफात से अल्लाह कदम कदम पर मामून महफूज फरमाए। दूसरा नंबर आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से सुनिए, गंभीरता के साथ। मस्जिद से सहाबी रसूल निकल रहे हैं, हजरत अबू बकर नाम है, निकले। एक छोटा सा बच्चा को देखा, गोद में उठाया, उसको छूने लगे। पीछे हजरत अली ने कहा कि अबू बकर कहता है कि जिस बच्चे को चूम रहे हो, जिसको तुमने गोद में लिया और उसकी पेशानी को बोसा दे रहे हो, उसके चेहरे को चूम रहे हो, ये बच्चा किसका है? तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये पता है कि अली का बेटा है, नबी का चेहरा है, इसे चूमा। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूं। मुल्क शाम से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कासिम को भेजा कि मदीना जाओ, मदीना जाकर के जवान से मेरे लिए दुआ कराओ। अगर उस जवान ने मेरे लिए दुआ कर दिया, मेरी दुनिया भी बन जाएगी, मेरी आखिरत भी संवर जाएगी। का मैं तो जा रहा हूं जवान से दुआ करने के लिए, नाम पता तो बता दो। का नाम पता बताने की जरूरत नहीं है, वो एक ही जवान है, जान है, लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। बेटा तो अली का है, दादा नबी है, जिससे नबी अदा चल जाएगा। हुसैन है, मेरे लिए दुआ करो।
आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं और आपसे वादा लेता हूं, पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाएंगे, बाद में डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जहां फ्री में तालीम होगी वहीं पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं देख रहा आप लोग कहां, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने अपने बेटे को 200 रुपए वजीफा दिया और हजरत हुसैन को 500 रुपए दिए। तो हजरत उमर के बेटे ने कहा कि मैं जवान हूं, मुझको 200 रुपए दे रहे हो और ये हुसैन बच्चा है, इसको 500 रुपए दे रहे हो। तो हजरत उमर ने कहा कि बेटा, जो हुसैन का नाना है वो तुम्हारा नाना नहीं, जो हुसैन की नानी वो तुम्हारी नानी नहीं, जो हुसैन की माँ वो तुम्हारी माँ नहीं, जो हुसैन का बाप वो तुम्हारा बाप नहीं। हुसैन नबी का शहजादा है बेटा, तुम गुलाम होकर के शहजादे से मुकाबला। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी का नाम भी याद रहेगा, नबी का काम भी याद रहेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुसैन का नाम भी याद रहेगा, हुसैन का काम भी याद रहेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम भी राहे खुदा में अपनी गर्दन कटा देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ऐ करबला की खां हुसैन को न भूल, करती है मुझ पे लाश, जिगर शहे रसूल, खूने हुसैन से कभी तुरंगीन हो गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजादी हयात का वो सलमती उसूल, कट जाए सब तेरा नेज़े की नोक पर, हर किसी न करता नाहक को तू कबूल, हर किसी न करता। आप इतना गौर से मुझको देख रहे, मुझको डर लग रहा है कि आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चला दम करके बैठा काला काला पहन लगाइए कि नजर लगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं। मैंने आकर के सुना 12 बजे में पहुंचा, तो मेरे मेजबान ने बताया कि 2005 से इस गांव में मुहर्रम का ढोल नहीं बजता। बड़ा दिल खुश हुआ कि मैंने पूछा कैसा हुआ कैसे? कहा कि ढोल बजाने में किसी की जान चली गई, उसकी हिफाजत के लोगों ने कसम खा ली। बाद में 2-3 जवान ने सोचा कि नहीं हो गया, पुराना मामला हो गया, नया देते हैं, ढोल बजाते हैं। तो वही जवान अल्लाह को प्यारा हो गया। यानी ये लोग गुनाह में पड़ना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला रहमत की रस्सी डाल करके इसको खींचना चाहता है। इस बस्ती पर अल्लाह की खास मेहरबानी है। मैं दुआ करता हूं, मैं मेहमान हूं, मुसाफिर भी हूं, मैं दुआ करता हूं अल्लाह की अपनी रहमत के साए में आपको जगह नसीब फरमाए। मैं एक नमूना अपनी खिदमत में देने के लिए जा रहा हूं। 300 साल कोई ढोल ठाक नहीं था। 300 साल। ये शुरू कहां से हुआ? इराक में एक बादशाह था, उसका नाम था मुइज़ुद दौला देलमी। उसने ऐलान किया कि लोगों दुकान बंद करो, चेहरे को काले लगा करके काला करो, औरतों से कहा कि तुम सबसे कपड़ा उतारो, सीना को पीटो, बाल को नोचो और जुलूस निकालो, मातम का जुलूस निकालो। ये पहला जुलूस था जो इस धरती पर 300 सदी के बाद वजूद में आया। ये किसी आलिम और सहाबी की सुन्नत नहीं, किसी बादशाह के वोट बैंक की सुन्नत है। अब एक बात आपके इल्म में दे दूं, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मुताला फरमाए। हिंदुस्तान में 800 साल कोई ढोल ढाक नहीं था। 800 साल हिंदुस्तान में कोई ढोल ढाक नहीं था। शहंशाह तैमूर का जमाना आया, उसने करबला से कब्र बनाई। ये इमाम बाड़ा बनाया है 800 साल के बाद हिंदुस्तान में। उसने वहां से कब्र बनाई, नकली कब्र। जैसे उस कब्र की ज़ियारत होती है, उसी तरह इस कब्र की ज़ियारत कराई।
नतीजा ये हुआ कि 800 साल पहले जो करबला में सिलसिला शुरू हुआ था वो हिंदुस्तान में 800 साल के बाद शुरू हुआ। ये किसी आलिम की सुन्नत नहीं है, किसी अकाबिर की सुन्नत नहीं है, किसी मदरसे की सुन्नत नहीं है, किसी इदारे की सुन्नत नहीं है, बल्कि बादशाहों के खुराफात। एक राज आपके सामने रखता हूं। हमारी जो राजधानी है वो पटना है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। लखनऊ में मुहर्रम का जुलूस निकलता है। तो अरब के मेहमान आए थे, जुलूस निकल रहा था, ठोक ठाक की आवाज, दारू पी करके ऐसा जोश से ढोल बजाया, दोनों तरफ से फट गए। तो मेहमान घबरा गए, कयामत तो नहीं आई, ये भयानक आवाज कहां से आ रही है, ऊपर से बिजली तो नहीं गिरी। तो लोगों ने कहा आपको पता नहीं है, इमाम हुसैन का जुलूस निकल रहा है, इमाम हुसैन की शहादत को मनाया जा रहा है। तो अरब के मेहमान हाथ मलते हुए कहने लगे अफसोस इन बेवकूफों को 1400 साल के बाद खबर हुई। ये मामला बहुत पुराना हो चुका है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, तमाशा नहीं करेंगे मगर तमाशा देखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, चार उठाइए। ये देखिए जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है, क्या तेरे जिस्म में ताज़िया तारीको तैमूर ने इजाद किया, नया ईरान से और हिंद में आबाद किया। हम तुझे तो फिर इतना तो जरा दिखा, हम तुझे तो फिर इतना तो जरा दिखा। ढोल लाशे से तेरे पाप की मैत को उठा, ढोल लाशे से। आपने मोहब्बत से सुना, आपको भी पता नहीं चला, मुझे भी पता नहीं चला, हाथी निकल चुका है, सारा दुम फंसी भी है। इंशाअल्लाह मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह में जनाजा पढ़ाने में बहुत माहिर, बेहिसाब जनाजा पढ़ा दिया। चौथा पैगाम आपके में छोटे छोटे हवाले से बच्चे जाग रहे हैं। मैं इनके वास्ते दुआ करता हूं अल्लाह इनके मुकद्दर को जगाए। हाथ जोड़ करके एक बात आपसे कहता हूं, आप 3 एहसान अपने बच्चों पर करते हैं, बच्चे सबको भूल जाएंगे, किसी को याद नहीं। अच्छा खाना खिलाते हैं, बच्चे भूल जाएंगे। अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बच्चे भूल जाएंगे। अच्छा मकान बना के दिया है, भूल जाएंगे। एक एहसान कर दीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। आप चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा लीजिए, जिंदगी भर इंसान। हज़रत अली से पूछा गया, किसी यहूदी ने पूछा, ये बताओ वो दो दोस्त कौन है जो कभी दुश्मन नहीं होते? वो दुश्मन बताओ जो कभी दोस्त नहीं हो सकते। इधर सवाल हुआ, उधर जवाब दिया। दो दोस्त कभी दुश्मन नहीं होते, जिस्म और रूह। दो दुश्मन कभी दोस्त नहीं होते, जिंदगी और मौत। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, ये बताओ वो कौन सा पानी है जो आसमान से गिरा नहीं, जमीन से टपका नहीं? जमीन से टपका नहीं, आसमान से गिरा नहीं। अभी मेहमान खाने में था तो मौलाना बता रहे थे कि यहाँ बारिश नहीं है, पानी सूख रहा है, ट्यूबवेल से भी पानी सूख रहा है। मुझे बड़ा सदमा हुआ कि मैं अभी उत्तर प्रदेश से आया हूँ, ठौना भर पानी मैंने देखा है, खेत में लगा हुआ। यहाँ बारिश नहीं है। मैं मुसाफिर भी हूँ और मेहमान भी हूँ, और आप कबूलियत की घड़ी में जलसा सुन रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ आप आमीन कहिए। अल्लाह इस बस्ती को भी रहमत की बारिश से माला माल, हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह से पूछा गया, वो कौन सा पानी है जो आसमान से गिरा नहीं, जमीन से टपका नहीं? वो कौन सा पानी है? इधर सवाल खत्म हुआ, उधर जवाब दिया कि नबी की उंगली से जो चश्मा फूटा था, ये वो पानी है जो आसमान से गिरा नहीं, जमीन से टपका नहीं। तीसरा सवाल पूछा इमाम हुसैन से। इमाम हुसैन ने एक साइल से पूछा, मैं पूरी थैली दे दूंगा अगर तुम मेरे 3 सवाल का जवाब दो।
तो साहिल बोला कि आप बताइए। तो इमाम हुसैन ने उस साहिल से पूछा कि सबसे अफजल अमल कौन सा है? वो भीख मांगने वाला कितना इल्म रखता था, फौरन जवाब देता है अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल अमल है। दूसरा सवाल पूछा कि नजात कैसे मिलेगी, अल्लाह के अज़ाब से बंदा बचेगा कैसे? इधर सवाल खत्म हुआ, वो साहिल होकर के फौरन जवाब देता है अल्लाह पर भरोसा कर लो, यहां भी नजात पा जाओगे, वहां भी नजात। आपके बच्चों के लिए अजीम तोहफा। इमाम हुसैन ने उस साहिल से पूछा कि वो कौन सी चीज है जिससे आदमी खूबसूरत होता है? तो वो साहिल जवाब देता है कि अगर आपके बच्चे के हाथ में इल्म है तो आदमी खूबसूरत होता है। आपके बच्चे के हाथ में माल है तो आदमी खूबसूरत होता है। तो कहा कि अगर माल ना हो, इल्म ना हो, का उस पर बिजली गिरी, बज्जर गिरी, जमीन फट जाए, उसमें समा जाए, मुझको देर हो रही है, पूरी थैली दीजिए, आपने वादा किया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद होगा, मदरसे का चंदा उधार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नन्हे से हाथ जोड़ के कहती है कृष्णा, कहती है कृष्णा, फरमाइए कि आज ये आएगी कैसी शान, आएगी कैसी शान, बतलाइए मुझे यतीमी है किसका नाम, यतीमी है किसका नाम। आँखों से तो बाहर ये कहने लगे ईमान, कहने लगे ईमान। बेटी न पूछ कुछ ये, बेटी न पूछ कुछ ये मुसीबत अजीम है। मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है, बच्चा यतीम है। माशाअल्लाह, मैं आपके बच्चों के वास्ते दुआ करता हूं। मैंने एक जगह बैठ कर याद देखा कि कारी सारी पढ़ रहे थे और कह रहे थे कि फलां साहब इस मिसरे पर जरूर करके। तो उन्होंने देखा कि पहले वो 200 रुपए हाथ में लिए, उसके बाद 100 रुपए को जेब में रख लिया, 100 रुपए हाथ में। जब पहला मिसरा आया तो 100 रुपए ला के दिया। जब दोबारा पढ़ा जाने लगा तो दोबारा 100 रुपए ला के दिया। वो दरअसल ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि माहौल बने, आप लोग भी देख करके आए। लेकिन आप लोग कुर्सी वाले आए थे, कुर्सी वाले आप लोग कुर्सी छोड़ करके नहीं आए। लेकिन जरूर अगर आप लोग साहिल के साथ ऐसा करेंगे तो आपको डॉक्टर ऊपर ही भेज देगा, नीचे आपका कोई इलाज नहीं। खिदमत खल्क के लिए आप लोग तैयार हैं, गरीबों की मदद करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो ससुर से नहीं मिला, जो खुदा से नहीं मिला, ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुझे बार-बार दिखाना होता है कि आप लोग पिंडाल में हैं कि ससुराल में। खैर बड़ी तेजी के साथ पैगाम निकल गया और मैं जल्दी से औरतों तक पहुंचने के लिए 2-3 पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। मेरा वक्त भी बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है, लेकिन आपकी मोहब्बत ने उसको रोक करके रखा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपको सुनने को कबूल फरमाए। कूफा के लोग कितने मक्कार होते थे, मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। इमाम हुसैन को खत लिखा गया, कूफा के लोगों ने खत लिखा, आप आइए, हम साथ देंगे, आपके लिए गर्दन कटा देंगे। इमाम हुसैन ने कहा कि मैं ऐसे नहीं जा सकता, मैं अपने आदमी को भेज करके देखूंगा कि तुम सच्चे हो या झूठे हो, गर्दन कटाने वाले हो या गर्दन बचाने वाले हो। उन्होंने अपने कासिद को जब भेजा तो 40,000 का लश्कर इमाम हुसैन के लिए तैयार हो। इब्ने जियाद ने उन लश्कर से कहा, गांधी मैदान के उस भीड़ को देखिए, भीड़ जमा हो गई है इमाम हुसैन के साथ। अल्लाह करे कि उस भीड़ में इखलास हो, उसके असर को अल्लाह क़यामत तक बाकी रखे। भीड़ कामयाबी की ज़मानत नहीं है, भीड़ का खुलूस कामयाबी की ज़मानत है। 40,000 का लश्कर इमाम हुसैन के लिए सर कटाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन इब्ने ज़ियाद ने एक धमकी दी कि अगर तुम इमाम हुसैन का साथ नहीं छोड़ोगे, तुम्हारे सरदार को हम चुन चुन करके हलाक कर देंगे।
वो भीड़ गायब होने लगी, एक करके लोग पतली गली गली चलने लगे। शाम तक कैसे गायब हो गए, 40,000 का लश्कर कैसे गायब हो गया, जैसे गधे के सर से सिर गायब। ये थे कूफा के लोग। दूसरे नमूने को आप ध्यान से सुनिएगा। इमाम हुसैन जब करबला में आए तो उन्होंने करबला के लोगों से कहा कि तुमने 150 खत मुझको दे करके बुलाया, 150 खत लिख करके तूने मुझको बुलाया। अगर तुम नहीं बुलाते मैं नहीं आता। तुम मुझको बुलाने वाले आज मेरे साथ खड़े नहीं हो, बल्कि मेरे दुश्मन के साथ खड़े हो। तुम कैसे मेहमान हो, समझ नहीं आया दोस्त हो या दुश्मन हो। ये थे कूफा के लोग। तीसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ जाएगा। करबला के मैदान में 72 लोगों का काफिला, इमाम हुसैन का खानदान लूट गया, कत्ल हो गया, तबाह हो गया। सिर्फ एक बच्चा बचा हुआ था। तो जब ये लोग शाम की तरफ, शाम से मदीना की तरफ निकलने लगे तो कूफा के लोग के आगे आकर के फूट करके रोने लगे। वो बच्चा कहने लगा, ओ मक्कारो, ओ मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों, तुमने पीछे करबला के मैदान में हमारे खानदान को कत्ल किया, अब तुम यहाँ आकर के आंसू बहा रहे हो। जब तुम मेरी निगाह से नहीं बच पाए, खुदा की कुदरत से तुम कैसे बच पाओगे। ये थे कूफा के लोग। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में देता हूं, ध्यान सुनिएगा, तेजी के साथ जाए। कूफा का आदमी मसला पूछने के लिए कहां जा रहा था? क्या मसला है? नमाज में था, मच्छर बैठ गया, खून पीने लगा, उसका पेट लिया गया। मैंने जो थप्पड़ मारा पेट फट गया। वो खून कपड़े को लगा, बदन को लगा, कपड़ा नापाक हुआ के पाक हुआ। इब्ने उमर ने कहा, ओ लो देखो ये कूफा का मक्कार कूफा से मसला पूछने के लिए आया है कि मच्छर का खून पाक है कि नापाक। इमाम हुसैन को इन्होंने बुला करके नवासे रसूल को बुला करके इन्होंने कत्ल कर लिया। उस वक्त मसला नहीं पूछा था कि खून हलाल या हराम था। अल्लाह ने यजीदियों का साथ देने से आपको बचाया, हुसैनी की सब में आपको खड़ा कराया। मैं दुआ करता हूं आपकी छोटी-छोटी नस्ल को अल्लाह क़यामत तक इन बदनसीबों के खुराफात से कदम कदम पर महफूज फरमाए। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बना के सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये पानी बहाए प्यासों कहे बंद पानी, मुकद्दर में है जा मैं कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। मुकद्दर में है जा मैं कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। जो झुकता सरकार है खुदा में वही कलम हो गया करबला में, शहादत की मंजिल को पाया है मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ। आखिरी पैगाम यहाँ से लेकर के मातम सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 12 बज जाने के बाद जब मेरा 12 बज चुका है तो आपका क्या हाल है? हमको समझ नहीं आ रहा कि हम लोग पटना में हैं या रांची में। मैं फूल पागल हूं जब 12 बज जाने के बाद जलसा सुनाने के लिए बैठता और आप हमारा साथ दे रहे हैं, भागने का नाम नहीं। आखिरी पैगाम है, हाथ जोड़ करके सुना रहा हूं और कुछ याद रहे अगर इसको आप याद के लेकर ले गए तो मैं मसनद रसूल पर बैठ के गारंटी लेता हूं कि कल आपके घर में तरक्की का सूरज शुरू होगा। अल्लाह जमीन की पस्ती से आपको उठाएगा, सबकी छोटी-छोटी पहुंचाएगा। आज देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में मरवाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं। और कीजिए
ये बात मेरी नहीं है, मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है अदलिया और समाज। उस किताब में लिखा कि पूरे समाज में, हिंदुस्तान में सिर्फ एक समाज तरक्की कर रहा है, उसका नाम है मड़वाड़ी। और मड़वाड़ी को तरक्की क्यों है? दो वजह से। मड़वाड़ी का मुकदमा अदालत में जाता है। आप जाइए अपनी कचहरी में जाकर पूछिए, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पूछिए वकीलों से, मड़वाड़ी का मामला है तो डायरेक्ट बोलेगा आता ही। क्यों भाई? मड़वाड़ी का झगड़ा होता है, लेकिन घर में बैठ करके हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। इसलिए मड़वाड़ी को तरक्की है। 2011 की रिपोर्ट उठाई, मुसलमानों का झगड़ा अदालत में कितना है? सिर्फ 2 का झगड़ा 30 हजार एक जिला में चल रहा है। और मड़वाड़ी को तरक्की क्यों है? मड़वाड़ी की एक आदत है, जब उसमें कोई नीचे गिरता है तो सब लोग मिल करके उसको संभालते। 100 मरतबा गिरेगा, 100 मरतबा संभालेंगे, जिंदगी भर गिरेगा, जिंदगी भर संभालेंगे। क्यों? कौम का आदमी है, तरक्की से पीछे रह जाएगा, कौम उसको संभाल करके चलती है कि उसको अलग नहीं होने देंगे, तरक्की से पीछे नहीं होने देंगे। मुसलमानों ने सपोर्ट की बात तो दूर की है, मदद की बात तो दूर की है, सहारा देने की बात दूर की है। घर घर कोई आदमी तरक्की का आसमान अगर छूता है तो घर घर ही आदमी उसकी टांग पकड़ करके नीचे करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं। इसलिए मुसलमान को तरक्की नहीं है, मड़वाड़ी की है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे, नफरत नहीं करेंगे, माफ करेंगे, दूसरे की मदद करेंगे, मदद से हाथ नहीं खींचेंगे इंशाअल्लाह। अभी आपने देखा होगा कि रमजान गुजरा, रमजान में जुमा आई, उसका नाम था अलविदा जुमा आया था, उसका नाम था अलविदा जुमा। चाहे सीतामढ़ी हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे दरभंगा हो, हर जगह अलविदा जुमा में ऐलान हुआ। वो ऐलान क्या था? ईद की नमाज ईदगाह में होगी 9:30 बजे, 8:30 बजे, 7:30। जैसे ही मुजफ्फरपुर में इमाम साहब खड़े हुए ऐलान लिए, तो एक मुफ्ती कहता है, इमाम साहब ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ोगे तो पढ़ूंगा, अगर ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ोगे तो कभी नहीं। अब इमाम साहब के पैर के नीचे से जमीन निकल गई, उसको समझाया, अरे अल्लाह का बंदा, जुमा की नमाज नहीं है, मस्जिद में पढ़ी जाएगी, ईदगाह में पढ़ी जाती है। जब बारिश हो जाती है तब मस्जिद में पढ़ी जाती है। अच्छा ये बताओ कि तुम ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना क्यों नहीं चाहते? तो उसने कहा कि मेरे भाई का मुकदमा चल रहा है 10 साल से, वो ईदगाह में पढ़ता है। जब वो वक्त ईदगाह में पढ़ेगा कभी नहीं। तो इमाम साहब ने कहा कि 2 मिनट में मसला हल कर देते। ईद की नमाज तुम भी ईदगाह में पढ़ोगे, वो भी ईदगाह में पढ़ेगा, वो एक किनारे में पढ़ेगा, तुम एक किनारे में पढ़ना। जब नमाज खत्म हो जाएगी, वो अलग रास्ते से चला जाएगा, तुम अलग रास्ते से चले जाना। सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई। तो खफा होकर के कहता है कि आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत, जिंदाबाद 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 है मोहब्बत, जिंदाबाद। मंदिर में तो मस्जिद में तो ही है ईमानों में, मुरली तानों में तो ही है आज़ानों में, मुरली की तानों में तो ही है आज़ानों में। तेरे ही दम से तीनों गगन की, तेरे ही दम से तीनों धरती की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत, जिंदाबाद। ताज हुकूमत जिसका मज़हब, फिर उसका ईमान कहाँ? जिसके दिल में प्यार हो वो पत्थर है इंसान कहाँ? जिसके दिल में प्यार हो वो पत्थर है इंसान कहाँ? प्यार के दुश्मन होश में, प्यार के दुश्मन होश में आ तो जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत, जिंदाबाद। मिल करके रहेंगे, मोहब्बत से जिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जगह
इंशाअल्लाह खत्म होने तक खत्म हो ही जाए। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत करने के लिए जा रहा हूं औरतों के हवाले से। सिर्फ 3 पैगाम, मुश्किल से 3 मिनट।